औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेतन्याहू के ज़ायजा को। तो मैं आप लोगों के साथ नेतन्याहू का बर्थ चार्ट डिटेल के साथ डिस्कस करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि इस वक्त उनकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या है, उनके चार्ट में मुझे क्या चीज़ें नज़र आती हैं। उनका चार्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसमें उनके चार्ट में एक बहुत बड़ी बड़ी गेम चल रही है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो तमाम पॉइंट बड़ी तफसील के साथ डिस्कस करूंगी। चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। इसके अलावा अगर आप भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, बट जो स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं उन्हीं पर राब्ता करें। इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। जो लोग चैनल को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, आप सब लोगों का शुक्रिया। इसी तरह अपनी राय का इजहार करते रहें, हौसला अफजाई करते रहें ताकि मज़ीद आपके लिए आपकी पसंद से वीडियो लेकर आते रहूँ। तो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। जो बर्थ डिटेल मुझसे गूगल पर नेतन्याहू के मुतालिक मिली है, उनका जो बर्थ चार्ट गूगल से मुझे मिला है उसको हम तफसील से बयान करेंगे। उसमें मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अहम पॉइंट डिस्कस करूँगी। स्क्रीन पर मैं उनका चार्ट शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को भी उनकी प्लैनेटरी पोजीशन का अंदाज़ा हो सके। सबसे पहले तो देखें कि इनका जो असेंडेंट है वो स्कॉर्पियो है और स्कॉर्पियो के हामिल लोग जो होते हैं वो बड़े क्यूरियस नेचर के मालिक होते हैं। इन लोगों की असल में आपको समझ जल्दी नहीं आती, ये क्या करना चाह रहे हैं, किस सिमत जाते हैं। इनकी बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस नेचर होती है और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग पीठ पर वार करना जानते हैं, फ्रंट पर बहुत कम आते हैं। इनकी कोशिश होती है कि ये पीठ पर वार करें और जिस तरह एक बिच्छू है उसकी आदत है जब वो चलता है तो पीछे से वार करता है, बिल्कुल ये लोग उसी तरह के होते हैं। और बाकी ये जहाँ पर जाते हैं अपने दुश्मन पैदा करते जाते हैं। तो वो आप लोगों ने देखा है कि इस नेतन्याहू ने किस तरह से मुसलमानों के लिए जो है मुश्किलात खड़ी की। पहले फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, अब ईरान के साथ उनकी जंग लगी हुई है और उसके अलावा भी उनके तमाम जो चीज़ें हैं वो आपको पता ही हैं। ये सारा कुछ क्यों है? क्योंकि ये मार्शियन एनर्जी के हामिल है और इनका लगन लॉर्ड 10th हाउस में पड़ा है। 10th हाउस में ज़हल के साथ पड़ा है। ज़हल कार्मिक प्लैनेट है। ऐसा बंदा अपने एक्शंस में इंतहाई शिद्दत पसंद होता है, ये शिद्दत के एक्शन लेता है क्योंकि ज़हल जो है वो आपसे वर्क करवाता है और वो इनकी 10th हाउस में पड़ा है। 10th हाउस इक़्तिदार का घर होता है। जब ये सदर बने हैं, सदारत में आए हैं, इनके हाथ में ताकत आई है, इक़्तिदार आया है, तो इनके शिद्दत पसंद नज़रियात सामने आए हैं। और उसकी एक और भी बहुत बड़ी वजह है। आप देखें मून केतु के साथ पड़ा है और मून इनके नज़रियाती घर का लॉर्ड बनता है और केतु जैसे मैंने आपको बताया था कि ईरान कट्टर नज़रियात का हामिल मुल्क रहा है। इसी तरह नेतन्याहू की अगर बात की जाए तो वो अपने नज़रियात में बहुत कट्टर नज़र आते हैं और उसकी आपने देख ली है कि वो किस तरह से एक नस्ल कशी के काम में हमें बहुत ज़्यादा आगे नज़र आए हैं। उनके नज़रियात कितने कट्टर हैं, मुसलमानों के बिलखसूस वो कितना ख़िलाफ़ हैं और कितने बड़े बड़े उनके जो कारनामे अभी तक आपके सामने आ चुके हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तो ये चीज़, इस चीज़ का तो वाज़ेह सबूत है कि ये नेतन्याहू का चार्ट जो मैंने नेट से लिया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अब आप एक बार तो और गौर करें, इनके 3rd हाउस में जुपिटर पड़ा हुआ है। तीसरा घर आपके हमसाए ममालिक का घर होता है।
ठीक है। तीसरा घर आपकी करीबी सरहदों का घर है, तो जुपिटर का वहाँ बैठना इस चीज़ का वाज़ह सबूत है कि ये जहाँ पर बैठे हैं, या तीसरा अगर हमारी कम्युनिकेशन, हमारी विजडम का, हमारी इंटेलिजेंस का होता है, हम हमारे कुव्वत फैसले का भी समझा जाता है, और इसकी पोजीशन बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर ये फैसले लेते हैं, कम्युनिकेशन इनको सपोर्टिव रहती है, दोस्त इनके लिए सपोर्टिव है, हमसाये इनके लिए सपोर्टिव हैं, ठीक है। इसराइल की सरहद में देखा जाए तो जो भी उनको सरहदी कंट्रीज लगते हैं, किसी ने अभी तक उन पर हमला नहीं किया, किसी ने उनको तंग नहीं किया। तो ये चीज़ हमें वाज़े तौर पर नज़र आती है। अब आप एक और चीज़ पर गौर करें, इनका 11 हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव है। 11 हाउस में मून, केतु और मरकरी पड़ा हुआ है। मरकरी देखा जाए तो कम्युनिकेशन का लॉर्ड है, लेकिन यहाँ पर ओन साइन पड़ा हुआ है, गेन के घर में पड़ा हुआ है। तो इनके कटर नज़रियात जो है, जो चीज़ ये हासिल करना चाहते हैं उसमें शिद्दत के नज़रियात या शिद्दत के एक्शन लेकर भी ये अपनी चीज़ को हासिल कर लेते हैं। तो ये चीज़ें इनके चार्ट में हमें बहुत प्रोमिनेंट नज़र आएंगी। बात ये है कि हमने इस चार्ट को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये चार्ट एक्यूरेट है और किस तरह से वर्क करता है। एक चीज़ देखें, इनके 5th हाउस में राहु पड़ा है। 5वां घर सोच का होता है, हमारी विजडम का होता है, और राहु ओवर एक्टिव करता है, चीज़ों को बढ़ावा देता है इनकी सोच में। मतलब आम आदमी से हट कर ये चाल चलते हैं और फरेबी मामलात या फरेबी चाल सोच यहाँ पर वाज़े तौर पर नज़र आती है। सैटर्न का ट्रांजिट हुआ पाइसिस साइन में, जहाँ पर ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है। तो इन्होंने अपने सोच इनकी बदली, इन्होंने शातिर, या हम कह सकते हैं कि ऐसी सोच इनके ऊपर गालिब आई, इन्होंने गलत एक्शन लिए। यहाँ पर सैटर्न राहु पर का जो उसका ट्रांजिट है, उसने इनसे गलत फैसले करवाने थे और वो करवाए। उन गलत फैसलों में इस वक्त सबसे बड़ा फैसला हुआ ईरान के साथ जंग का। इससे पहले इस कम्बिनेशन ने पाकिस्तान के साथ एक्टिवेट करवाया था। ये इस किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया की जंग में पीछे इसराइल का हाथ था। तो यहाँ पर अब जो दूसरा उनका फैसला, वहाँ पर आप देखें कि इनको किस तरह की मात हुई। अब दूसरा इन्होंने फैसला किया है ईरान पर वार करने का, और ये भी इनका गलत फैसला था। फिल वक्त अगर इनके प्लानिटरी पोजीशन देखी जाए, और इसराइल के चार्ट को मैं आप लोगों के साथ 24 दिसंबर को शेयर कर चुकी हूँ, तो उसकी इनके चार्ट की पोजीशन देखी जाए तो दोनों जो हैं वो बहुत खराब पोजीशन को शो करते हैं। इनके ट्रांजिट भी खराब है और इनकी दशाएं भी फेवरेबल नहीं है। इस वक्त इस तरह का स्टेप लेना नेतन्याहू के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। लेकिन मैं हमेशा कहती होती हूँ कि जब प्लैनेट एक्टिवेट होता है या प्लैनेट का जब टाइम आता है तो वो खुद ब खुद काम करवा लेता है। इंसान को उसके लिए प्लान करना नहीं पड़ता। जिस प्लैनेट की एक्टिवेशन है उसने अपना काम करके ही जाना है। हाँ, उसमें हम रेमेडीज करते होते हैं कि वो जो है आपको बहुत नेगेटिव रिजल्ट ना दे, या किसी तरह से वो आपकी पॉजिटिविटी की तरफ आ जाए। यहाँ पर इन्होंने कोई भी इस तरह की रेमेडियल मेजरमेंट नहीं की जिसकी वजह से इनको लॉसेस का सामना होगा। अब एक बात और देखें कि इनके नेटल के ज़हल के ऊपर इस वक्त केतु का ट्रांजिट हुआ है, और नेटल के मार्स के ऊपर भी केतु का ट्रांजिट हुआ है। तो ये दोनों ट्रांजिट जो है बहुत बड़ी गेम डालने वाले हैं। नेतन्याहू ने ईरान में गेम चेंज की तरफ एक स्टेप उठाया। मुझे तो इनकी अपनी गेम चेंज होती दिखाई दे रही है, वल्लाह आलम। बाकी चीज़ें तो जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तभी होती हैं। ये एक छोटा नॉलेज होता है जिसको हम शेयर करते हैं। तो यहाँ पर मुझे ईरान की बजाय नेतन्याहू की गेम चेंज होती दिखाई दे रही है। अब वो कैसे होगी वक्त बताएगा। यहाँ पर ये इनका जो एक्ट है इनके गले पड़ने वाला है, और किस तरह से गले पड़ने वाला है।
सैटर्न पर केतु का ट्रांजिट है। सैटर्न आपके वर्क पे कट लगाता है, इनके इक्तदार के घर में है। इनका इक्तदार तो जाना लिखा है इन 1.5 सालों में। इनके पास सिर्फ ये 18 माह है और इस 18 माह में जैसे ही ये एक्टिव होता है कॉम्बिनेशन, जब डिग्री करीब आते हैं प्लैनेट, तो इनका इक्तदार से जाना लिखा है। अब उसमें मुझे 2 पीछे वजूहात नज़र आई हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। मुझे 2 पॉसिबिलिटीज़ नज़र आई हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी ये है कि आपको पता है कि एस्ट्रोलॉजी मुशाहिदात का नॉलेज है, कैलकुलेशन बेस्ड नॉलेज है। अब ये गैब का इल्म तो नहीं है कि हर चीज़ 100% एक्यूरेट हो, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ जो मुझे नज़र आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो राहु का ट्रांजिट इनके 4th हाउस में हुआ है और 4th हाउस अवाम का, मुल्क की सरजमीन का घर होता है, अवाम का घर होता है और आपके जायचे में आपका होम, आपका अपना घर, आपका जहनी सुकून होता है। वहां पर आ गया राहु। राहु ने वहां पर मचानी है बड़ी तबाही। इनके अवाम इनके खिलाफ हो सकती है, इनका जहनी सुकून खराब हो सकता है। ये अपने घर को इस वक्त में छोड़ सकते हैं, अपने घर से दूरी इख्तियार कर सकते हैं, अपने घर में इनको सुकून नहीं मिलेगा। जिसकी एक मिसाल आप लोगों ने देखी है, जब ईरान ने इनके घर पर अटैक किया है तो ये अपना घर छोड़ने पे मजबूर हो गए, लेकिन इस 18 माह में ये परमानेंट उसको छोड़ेंगे। ठीक है, अपने घर को परमानेंट छोड़ेंगे। और क्या होगा, अवामी रद्द-ए-अमल, मुझे ये लगता है कि अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल आएगा और अवाम इनसे इस्तीफा डिमांड करेगी। और जब अवाम तो इनको अपना इक़्तिदार, अपनी कुर्सी को छोड़ना पड़ेगा। तो ये मुमकिन है कि इनसे इस्तीफ़ा लिया जाए। और दूसरा जो मुझे पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि इस वक्त छठी है कि इनको किसी किस्म के लिटिगेशन की तरफ ले जाएं। ठीक है, और मुमकिन है उस लिटिगेशन से बचने के लिए इनको अपना इक़्तिदार छोड़ना पड़े। हाँ, इनका और इस वक्त जिस वक्त इन्होंने जंग छेड़ी है, ये वक्त इंतहाई नामुनासिब है। इस वक्त इनका 8th हाउस एक्टिव है। हाँ, 8वें घर में जुपिटर ज़रूर पड़ा हुआ है और जुपिटर इनको महफूज कर देगा। इनकी खुफिया साजिशें जो हैं इनके खिलाफ होंगी, लेकिन जुपिटर इनको किसी ना किसी तरह से महफूज कर देगा। कैसे महफूज करेगा, इनको हमसाया ममालिक की तरफ से सपोर्ट मिल जाएगी। अगर ये अपने घर को, अपने मुल्क को छोड़ते हैं तो इनको एक अच्छी सपोर्ट मिलती मुझे दिखाई देती है। और इस वक्त ये जो ट्रांजिट है इनका 8th हाउस एक्टिवेट है, खुफिया सरगर्मियों का घर एक्टिव है। इनकी यही जो एक जोहरी तवानाई का इस्तेमाल या इन जो आपके जो भी एसिड्स होते हैं, हिडन एसिड्स, उनका यूज़ इनके गले पड़ने वाला है। इस टाइम पे उसने यूज़ तो होना था क्योंकि उसकी दशा थी, लेकिन यही चीज़ें एक गलत ट्रांजिट में एक्टिवेट हुई हैं। उनको जो यूज़ करने का टाइम है वो एक्यूरेट नहीं रहा, जिसकी वजह से ये चीज़ें इनके गले पड़ने वाली हैं। और बेबसी के आलम में हमारे पास इनकी बेशुमार वीडियोस आएंगी, बेशुमार बयानात आएंगे, चीज़ें रद्द-बदल होती जाएंगी क्योंकि राहु बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। और राहु की एक्टिवेशन जो है इल्यूजन क्रिएट करती है, चीज़ों को बढ़ावा देती है, करती कुछ है दिखाती कुछ है। अजीब सा यहाँ पे सिचुएशन इनके साथ लगी रहेगी, लेकिन इसमें मैं ये तो वाज़ह कहूँगी कि यहाँ पर अवामी शदीद रद्द-ए-अमल का इनको सामना करना पड़ेगा और मुमकिन है ये किसी कोर्ट केस में फंस जाएं, किसी लिटिगेशन में, मुमकिन है ये किसी लिटिगेशन में फंस जाएं या किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए जिसने, और इनका इक़्तिदार भी जाता हुआ मैं देख रही हूँ। वल्लाह आलम, ये एक मेरी इल्मी राय है, इसमें गलती के चांसेस रहते हैं। बाकी कोशिश यही होती है कि आप लोगों के साथ अच्छे अंदाज में अच्छी पेशगोई शेयर करूं। इस मुख्तसर इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ नेतन्याहू के चार्ट को शेयर किया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी मज़ीद इस पर वर्क करके इनकी दशाएं कब एक्टिव होंगी, किस वक्त प्लैनेट की आपस में कंजक्शन बनेगी, किस डिग्री मतलब कंजक्शन बनेगी और कब क्या रिजल्ट होंगे, इस पर मैं मज़ीद तफसीली वीडियो आप लोगों के साथ और शेयर करूंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। इस मुख्तसर से वीडियो के साथ ही इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।